सोहना सदर थाने के अंतर्गत आने वाले गांव भोगपुर में 25 वर्षीय विवाहिता का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला है। मृतका के गले में रस्सी बंधी हुई थी। उसका अपने ही कमरे में शव पंखे से लटका हुआ मिला था। मृतका के मायके वालों ने हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने पति और ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतका का उषा 25 की शादी 2016 में भोगपुर मंडी निवासी बिशन के साथ हुई थी। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि बिशन का संबंध किसी अन्य महिला के साथ था, जिसको लेकर वह उसकी बहन के सामने भी बात करता था, जिसको लेकर घर में झगड़ा रहता था। कई बार उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया। अब 6 महीने से उषा को अत्यधिक प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया कि हमेशा उसे शादी में आए दहेज को लेकर मृतक की सास, नंद व उसका पति उषा को प्रताड़ित करते थे, दहेज की डिमांड भी करते थे। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि बीती रात भी उनकी बेटी की बेरहमी से पिटाई की गई। बाद में गले में रस्सी डालकर उसकी हत्या कर दी। मृतका का शव उसके कमरे में ही फांसी से लटका हुआ बरामद किया गया था। मृतका के भाई ने तथाकथित हत्या को लेकर सोहना थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। सोहना थाना के एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया कि एक महिला के आत्महत्या करने की सूचना है। पुलिस ने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। एसएचओ ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मृतक का पति बिशन, सास धकेली, नंद माया, बहनोई विष्णु, पड़ोस में रहने वाले युवक ओम प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। मामला ये सर 7 साल हो गए हमारी सिस्टर की शादी को जी। लमसम 7-6 साल मेरे पक्का ध्यान नहीं है, बाकी मैं बता रहा हूँ आपको सर जी। जिस दिन से शादी हुई है सर, स्टार्टिंग से 1 महीने बाद ही लड़की को आए दिन परेशान किया जाता था और हम आए दिन उनके घर भी जाते थे, समझाते थे। हमारी शिकायत ये आई सर 1-2 साल पीछे ही लड़के की किसी लड़की से ये अफेयर है जी। किसी से बात करता है लड़की के सामने ही। लड़की आए दिन उस चीज़ को लेकर के लड़ती थी, कलेश करती थी और हमको भी बताते थे और हमने विश्वास इस चीज़ को देखा और किसी से सुना भी है और ये सच्चाई भी निकली सर। और सर सारी चीज़ें देखते रहे, हम समझाते रहे और अभी 6 महीने के अंदर अंदर लड़की को आए दिन फिर दोबारा से इतना टॉर्चर किया जाता था कि बात मत कर, हमारी तो नौकरानी बन के रहेगी। हमने फिर भी समझाया और रिश्तेदार को भी समझाया, भाई अपना घर बसा ले, अच्छी बात नहीं है, कल के दिन कोई दिक्कत हो। तो सर ऐसे कुछ उसने मानी नहीं। तो इसमें कोई दहेज की डिमांड भी हुई थी? दहेज की डिमांड हुई सर। आए दिन ये कहता था कि ये मैं इकला हूँ और मुझे ये चाहिए, जो भी उसकी डिमांड होती थी, सामान चाहिए। तो सर गरीब आदमी कहाँ से दे पाते थे। तो प्रताड़ित कौन कौन करते थे घर? प्रताड़ित सर उनकी मम्मी और वो लड़का ही था सर। दोनों? लड़की की बड़ी सिस्टर भी थी। लड़की की बड़ी सिस्टर और उसका वो। तो इससे पहले कोई आपके फैसले करे, सामाजिक रूप से फैसले हुए कोई? तो सर इस थाने में एक रिपोर्ट भी लगी हुई है उसी लड़की हमारी सिस्टर की और उसमें रिश्तेदार। लेकिन फैसला नहीं हुआ? वो फैसला नहीं हुआ था। अब आपको कैसे पता चला जब आपकी सिस्टर मरी है? तो कैसे पता चला? कल शाम को 9 बजे कॉल आई थी सर कि ऐसे ऐसे है, आपकी सिस्टर ने फांसी खा ली है जी। तो हमने सर 9:28 पर पहुँचे थे। तो हमें जब जिस कंडीशन में वो लड़की है पड़ी थी हमारी सिस्टर बेड पे, तो उसके हाथ पैर बिल्कुल अकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कम से कम 12-13 घंटे। आपका शक क्या है? आपका? मेरा शक ये है सर कि उसको ज़बरदस्ती मारा गया है हमारी सिस्टर को। अगर जो फांसी अपने आप खाती है सर तो रस्सी पर लटकी मिलती है, गर्दन लंबी मिलती है, जीभ बाहर होती है, आँख बाहर होती है, टट्टी पेशाब भी निकल जाता है सर। ऐसा कुछ नहीं था। तो आपको किस पर आरोप है आपका? सर हमें जो शक है उसकी मम्मी पे और वो बिशन पे और उसकी सिस्टर पे और उसके बड़े जीजे पे। क्या नाम था आपकी बहन का? उषा। शादी कितने साल हो गए थे? लमसम 7-6 के बीच में है सर। बच्चा था कोई? नहीं, कोई बच्चा। बच्चे को लेकर भी कोई परेशानी होती थी? बच्चे को लेकर के सर हमने टेस्ट कराए थे। हमारी सिस्टर का जो टेस्ट था बिल्कुल ओके था। हमने रिश्तेदार से बोला आपका टेस्ट कराओ, तो उसने टेस्ट नहीं करवाया सर। तो उसको लेकर भी कोई झगड़ा होता था? उसके लिए झगड़ा होता था कि हाँ कि ये है कि तुम्हारी बहन बच्चे नहीं होते, कि हमें उलाहने दिए जाते थे। हाँ, उलाहने दिए जाते थे। तो हमने बोला भैया टेस्ट करवाओ अपना, कोई ताने कसे जाते थे। हाँ, तो कोई टेस्ट अपने टेस्ट करवाओ, कोई कमी है तो वो पूरी करो। डॉक्टर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं हुआ उसको। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सर, ना करवाया ना बताया हमें। हम बातें कर रहे थे बहन से फ़ोन पे,
तो ऐसे ही झगड़ा हो रहा था उनका। उसने अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताई हमको जी। तो कुछ 2-3 दिन पहले फ़ोन किया हमने, हमसे कई उनने दबाव डाला ससुराल वालों ने उस पर, क्या हम उसके पास फ़ोन मत करना अपने माइक वालों पे। तो हमने फ़ोन मिलाया तो वो कह रही थी हमारे पास फ़ोन मत कर, हमारे क्यों घर बिगड़वाना चाहते हो तुम। जी। तो हम मम्मी रोने लगी तो मैं इस बात को सोच कर गया उसके पास। घर नहीं मिली, वो पड़ोस के घर थी, वहाँ भी नहीं मिली। अब दूसरे घर गए, वहाँ मिली उधर। जी। हम तो उस टाइम उससे- क्या बताया आपको? उस टाइम कुछ नहीं बताया सर। मरने से जिनसे उससे पहले कोई बात हुई आपकी अपनी बहन से? उनसे पहले या 1-2 दिन पहले कोई बात हुई थी? उससे पहले नहीं, मम्मी की बात हुई थी थोड़ी बहुत। तो जो आपको हुई क्या थी। शक है इस वक्त? शक यही है सर, वो खुदकुशी तो नहीं कर सकती अपने आप, तो ज़बरदस्ती मारी गई है।